नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। दिल्ली का चुनाव बड़ी अजीब अजीब सी पहेलियां सामने रख रहा है। या तो ऐसा लग रहा है कि ये चुनाव अचानक आके सिर पे पड़ गया है, तो अनबने तरीके से लड़ो। भारतीय जनता पार्टी का तो हाल यही दिख रहा है। कांग्रेस का भी, जैसे मैंने बताया, कांग्रेस में फिर भी थोड़ी एक्टिविटी दिख रही है, थोड़ी सक्रियता दिख रही है। एक यात्रा निकाली है कांग्रेस पार्टी। अजय माकन ने केजरीवाल पे आरोप लगाए, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के ना तो कैंडिडेट्स का अच्छी तरह से कोई तस्वीर सामने है, ना भारतीय जनता पार्टी का कोई आइकन है, सीएम का चेहरा है। कभी स्मृति ईरानी की आने की बात हो रही है, ये सब चीज़ें चल रही हैं। लेकिन इस बीच में कुछ अजीबोगरीब टाइप के, आत्मघाती टाइप के कदम भारतीय जनता पार्टी उठा रही है, और उठा के केजरीवाल के हाथ में लड्डू पकड़ा ले रही है, उसके हाथ में डंडा दे रही है, मुझे मारो, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो। ये सीन चल रहा है। आज एक साथ कई डेवलपमेंट हुए हैं जो ये बताते हैं कि दिल्ली में केजरीवाल की जीत के लिए जैसे भारतीय जनता पार्टी घर से निमंत्रण लेकर आ रही है कि आबेल मुझे मार। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी पे बात करेंगे। मैं अभी हाजिर हुआ। दिल्ली में चुनाव हैं। दुनिया जानती है कि केजरीवाल की यूएसपी क्या है। दुनिया जानती है कि केजरीवाल की ताकत क्या है। केजरीवाल की ताकत है दिल्ली के लोगों के अंदर ये धारणा कि केजरीवाल रहेगा तो हमको भर भर के सौगातें देगा, कभी हमको तीर्थ यात्रा पे भेज देगा, कभी ये कर देगा, कभी वो कर देगा। एक परसेप्शन तगड़ा वाला केजरीवाल का पहले से बना हुआ है। यानी एक ऐसा गेम है जिसका वो चैंपियन है। अगर आप वहाँ पर जाके खेलोगे तो हार जाओगे। अरविंद केजरीवाल के पास में जो हुनर है इस खेल का, वो मान लीजिए कि कबड्डी का खिलाड़ी है, और आप जो है बार बार आप पहलवान होते हुए, कुश्ती के पहलवान होते हुए कबड्डी के मैदान में कूद जा रहे हो, वो आपको आउट कर दे रहा है। एग्जैक्टली इस तरह से भारतीय जनता पार्टी फंसी हुई है। वेलफेयर जो है, लोगों को सौगातें देना, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, 50 चीज़ें हैं जिनके ज़रिए केजरीवाल ने ये परसेप्शन बनाया कि भैया ये बंदा रहेगा दिल्ली में तो हमारे 10,000 रुपये महीने कम से कम खर्चा कम होगा पड़ोसी राज्यों के मुकाबले। वो देख रहे हैं गाज़ियाबाद में कोई रहता है, बिजली भी महंगी है, सस्ती भी नहीं है, फ्री भी नहीं है कहीं पे। बिजली की यहाँ पे बसें फ्री मिल रही हैं, गाज़ियाबाद में ऐसा है, गुड़गांव में ऐसा है, नोएडा में, सब पता है लोगों को। तो क्या हो रहा है कि आपको अगर केजरीवाल को हराना है तो भैया कबड्डी तो नहीं खेलोगे ना, आप उसके मैदान में जाके उसके गेम से तो नहीं जीत पाओगे ना। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, ये उन इश्यूज़ को बड़ा बना रहे हैं जो केजरीवाल के पक्ष में जाते हैं। एक स्कीम लेकर आया था केजरीवाल, और वो स्कीम थी कि आम आदमी पार्टी महिला सम्मान योजना है जिसमें 2100 रुपये आपको देंगे। ठीक है भाई, उन्होंने एक चुनावी घोषणा की। चुनावी घोषणा करने के बाद उन्होंने लोगों से फॉर्म भी भरवाने शुरू कर दिए कि भैया आप एक फॉर्म भर दो ताकि हमारे पास डेटाबेस तैयार रहे, जब हम जीत के आएंगे तुरंत आपको देना शुरू कर देंगे। पॉलिटिकल गिमिक्स हैं। हर नेता ये बताना चाहता है जनता को कि देखो मैं कर दूंगा, तुरंत आपको दे दूंगा, वो दे दूंगा। लेकिन केजरीवाल का फैक्टर ये है कि वो बहुत सारी चीज़ें दे चुका है तो लोग उस पर भरोसा करते हैं। अब इनको क्या किसी डॉक्टर ने बोला था कि भाई जाके तुम कूद पड़ो यहाँ पे? बीजेपी का जो एलजी है, पहले तो एक एलजी और वहाँ के जो अधिकारी हैं दिल्ली के, वो पूरा ऐसे इकट्ठे होकर कूद पड़ रहे हैं चीज़ों में जैसे कि वो बीजेपी के मेंबर हों। पहले अधिकारियों ने इसको लेकर नोटिफिकेशन निकाला था, मैंने बताया था। अब एलजी ने ऑर्डर कर दिया जांच के। अब आप उस स्कीम की जांच करोगे कि ये प्रचार क्यों किया केजरीवाल ने, तो मैसेज क्या जाएगा? मैसेज ये जाएगा कि जो सेंटा क्लॉज है केजरीवाल, जो आके हमको गिफ्ट देता है, सब करता है, ये लोग जो है सांता क्लॉज को पकड़ के कह रहे हैं हम तुम्हारी जांच करेंगे, तुमको रोकेंगे। सांता क्लॉज को रोक रहे हैं, पकड़ रहे हैं, कहीं मेरे को गिफ्ट ना दे जाए। तो दिल्ली वाले को क्या लगेगा? क्योंकि आप उस फील्ड में लड़ रहे हो जो केजरीवाल का तो सर्टिफाइड है कि वो देता सौगातें।
आप 100 बार दोहरा चुके हो कि भाई वो आदमी ये करता है, वो करता है, फलां ढिमका। अब उसकी जांच करके केजरीवाल को मौका दीजिए। केजरीवाल ने क्या किया? केजरीवाल ने जैसे ही एक कमज़ोर बॉल हाथ में लगी, ताबड़तोड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 1 2 3 4 एक ही बॉल पे 5 6 छक्के मार दिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस से कुछ हिस्से सुनाता हूँ, उससे पहले मैं आपको ट्वीट बताता हूँ जो केजरीवाल ने किया। और उसमें उन्होंने बाकायदा इस ट्वीट में सब कुछ क्लियर कर दिया कि केजरीवाल की पॉलिटिक्स क्या है। याद रखिएगा, ये जो भाषा है ये आपको लग सकती है कि बहुत चतुराई भरी है वगैरह वगैरह, लेकिन जो आम आदमी दिल्ली का, झुग्गी वाली जो महिला है, जो पान की दुकान पे बैठती है, उसको यही भाषा समझ में आती है। केजरीवाल ने ट्वीट किया, हम दिल्ली की हर महिला को 2100 रुपये देना चाहते हैं। बीजेपी इसे रोकने के लिए पूरा जोर लगा रही है और मैं दिल्ली वालों से कहना चाहता हूं कि इस बार चुनाव में झाड़ू का बटन इतनी जोर से लगाना कि बीजेपी को करंट लगे। ये उन्होंने ट्वीट कर दिया। और ट्वीट करने की बात नहीं है, वो आदमी ये मैसेज दे रहा है लगातार पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो यही कह रहा है। आप सुन लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट ने प्रस्ताव पारित कर दिया था कि हजार रुपए हर महिला को दिए जाएं, लेकिन मैंने कहा था कि चुनाव जीतने के बाद इसको बढ़ा के हम 2100 रुपए हर महिला को देने शुरू करेंगे। बुजुर्गों के लिए हमने ऐलान किया था कि 60 साल से ऊपर के हमारे जितने बुजुर्ग हैं, उन सभी बुजुर्गों को उनके इलाज का सारा खर्च दिल्ली सरकार उठाएगी, चाहे वो प्राइवेट में हो चाहे सरकारी में हो। ये दोनों योजनाएं इतनी हितकारी थी, जनता के पक्ष में थी, लोगों के पक्ष में थी, कि इन योजनाओं में हमने जैसे ही रजिस्ट्रेशन, आम आदमी पार्टी ने जैसे ही रजिस्ट्रेशन करना चालू किया, इतनी लंबी लंबी लाइनें लगने लग गई। लोगों में इतना उत्साह था, लोग बहुत खुश थे और लाखों लोगों ने, चंद दिनों के अंदर लाखों लोगों ने इसका रजिस्ट्रेशन किया। जाहिर तौर पे बीजेपी की नींद उड़ गई, बीजेपी बुरी तरह से बौखला गई और बीजेपी के कई नेताओं ने मुझे फोन करके बोला कि जी चुनाव तो खत्म हो गया। बोला लगता नहीं इस बार 3-4 सीट भी आएंगी, और बोला कि जीतनी तो दूर की बात है, कई सीटों पे बीजेपी की हो सकता है जमानत जब्त हो जाए। तब इन्होंने ये ठान लिया कि इन योजनाओं को किसी भी तरह से बंद करना है। इन्होंने अपने गुंडे भेजे, कई जगह जहां पे कैंप लगे थे वहां पे गुंडों ने हमारे कैंप उखाड़ने की कोशिश की। इन्होंने पुलिस भेजी, पुलिस भेज के इन्होंने उखाड़ने की कोशिश की। और आज इन्होंने एक फर्जी जांच के आदेश दिए हैं कि जांच होगी। किस चीज की जांच होगी? मेरे को ये नहीं समझ आता, जांच किस चीज की होगी? कोई हम पैसे इकट्ठे कर, हम क्या कर रहे हैं? हम तो लोगों को कह रहे हैं भाई जो लोग इस योजना का लाभ चुनाव के बाद उठाना चाहते हैं वो आके रजिस्टर करो। तो आज ये जांच के नाम पे इस योजना को बंद करना चाहते हैं। अभी तो ये शुरू भी नहीं हुई है। ये तो हमने एक तरह से चुनावी घोषणा की थी कि चुनाव जीतेंगे तो उसके बाद हम ये लागू करेंगे। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली का चुनाव आपके लिए कुछ करने के लिए नहीं लड़ रही, सब कुछ बंद करने के लिए लड़ रही है। आज उन्होंने ये साबित कर दिया, महिला सम्मान योजना ये बंद करना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि महिलाओं का भला हो, ये नहीं चाहते कि बुजुर्गों का भला हो। ये संजीवनी योजना बंद करने के लिए ये तो इन्होंने आज एक हिंट दिया है, एक इशारा दिया है, अपनी नीयत बताई है कि बीजेपी, अगर चुनाव बीजेपी को वोट दोगे तो बीजेपी सारी योजनाएं आपकी बंद कर देंगी। हम बार बार कह रहे थे बीजेपी को, भाई आप दिल्ली में क्यों चुनाव लड़ रहे हो, आप क्या करोगे ये तो बताओ। तो आज उन्होंने बता दिया कि अगर वो दिल्ली में आपने उनको वोट दिया तो बीजेपी का एक ही मकसद है, आपकी महिला सम्मान योजना लागू नहीं होने देंगे, आपकी संजीवनी योजना बुजुर्गों के लिए लागू नहीं होने देंगे, आपके जो दिल्ली के अंदर महिलाओं को फ्री बस का सफर मिल रहा है वो बंद कर देंगे, आपकी फ्री बिजली बंद कर देंगे, आपका फ्री पानी बंद कर देंगे, आपके मोहल्ला क्लिनिक बंद कर देंगे, आपको दिल्ली सरकार के अस्पतालों में जो अच्छा और फ्री इलाज मिल रहा है वो बंद कर देंगे, आपको सरकारी स्कूल जो शानदार हो गए उन स्कूलों का कबाड़ा कर देंगे और फ्री शिक्षा बंद कर देंगे। वो ये कह रहे हैं कि हम जो भी दिल्ली के लिए करना चाहते हैं, आपको जो हमने झउआ भर के योजना दी है, ये 2 झउआ देने वाले थे, हम 3 झउआ देने वाले। झउआ आप लोग जानते हैं? मैं भी नहीं जानता था, उत्तर प्रदेश में बोला था। झउआ मतलब एक बड़ी सी टोकरी जो होती है, भर भर के ऐसा
देने वाले थे, और ये जो है रोकते हैं हमको। अब उसने क्या किया कि जो 5 साल में पिछले आरोप लगाता रहा बीजेपी के ऊपर कि देखो मोहल्ला क्लिनिक में इसने अड़ंगा लगाया, देखो इसने जो है महिलाओं की बसों में अड़ंगा लगाया, देखो इन्होंने मेट्रो में फ्री यात्रा नहीं करने दी, वो सारी लिस्ट निकाल रहा है। मतलब ये है कि केजरीवाल जो देता है बाबा सेंटा क्लॉज, वो कह रहा है देखो जी मैं ये देने वाला था, मेरे को ये देने वाला था, उन्होंने मुझे रोक दिया। तो एक जनता के बीच में एक मैसेज क्या गया कि हाँ यार केजरीवाल तो कुछ हमको देना चाहता है और ये बीजेपी वाले रोकते हैं। हमने भी पढ़ी थी खबर, हाँ पहले रोका था, पहले भी हमको पता चला था, हमने सुना था, क्योंकि ये 5 साल से लगातार ये बात कह रहे हैं। इसके विपरीत जो बीजेपी का कैंपेन है, होर्डिंग लगा हुआ है, गंदा पानी आ रहा है नल में। अरे भाई नल में गंदा पानी आ रहा है, ये होर्डिंग लगा के आप ब्लैक एंड वाइट कह दोगे, जिसके घर पे जिस मोहल्ले में गंदे पानी की समस्या होगी उसको तो आप कन्विंस कर लोगे, लेकिन अगर ये पूरी दिल्ली में नहीं है तो तुम्हारा बेकार जाएगा। प्रदूषण का मसला उठाया आपने, बहुत एक अच्छा मसला था, लेकिन उसको भी आपने आलोचना में खारिज कर दिया। आपके पास में मोदी जी जैसा बड़ा नाम है, 56 इंची, 18-18 घंटे, बहुत सारी चीज़ें हैं, और आप उस नाम को, उस नाम के भरोसे दिल्ली को ये नहीं कह पा रहे हो कि हम तुमको ये देंगे, हम तुम्हारे साथ ये करेंगे। उसकी जगह केजरीवाल ऐसा है, केजरीवाल वैसा है, तो ये नेगेटिव कैंपेन आपको कुछ देगा तो नहीं। कहाँ दिया बीजेपी को ये बता दीजिए, अभी तक एक राज्य बता दीजिए। जब तक आप अपना डेवलपमेंट का ब्लूप्रिंट नहीं लाओगे, अब यहाँ डेवलपमेंट का ब्लूप्रिंट लाना तो दूर, आपके पास में कैंडिडेट तक ढंग के नहीं है इस समय तक। तो ये जो पूरी सिचुएशन है, इसमें ऐसा माहौल बनता जा रहा है भैया कि जैसे बीजेपी वॉक ओवर दे रही है। अब एक हमारे मित्र बोले कि साहब ये तो सब अंदर का मेला जुला गेम है। अब सब लोग को मेला जुला गेम लगता है, जैसे कि मुझे लग रहा था कि कांग्रेस और केजरीवाल मिलके इस बार खेल रहे हैं, जितना जोर से लड़ेंगे, ये मेरा असेसमेंट है, मेरा एनालिसिस है। बाद में सही होगा गलत होगा आपको पता चल जाएगा, पहले भी आपका अनुभव है मेरा एनालिसिस को लेके। मैंने बता दिया था कि राम मंदिर का मसला नहीं चलेगा तो नहीं चला, पहले बता दिया था आपको मैंने। कितनी सीटें आएंगी लोकसभा चुनाव में एग्जैक्ट बता दिया था मैंने, उससे एक ऊपर नहीं आई। तो इस बारे में जो है मुझे लग रहा है कि कांग्रेस और केजरीवाल अगर जम के लड़ेंगे और इस तरह की हारी हुई बीजेपी होगी तो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। तो मेरे साथ जो दूसरे व्यक्ति का असेसमेंट है वो ये है कि लगता है बीजेपी केजरीवाल से मिली हुई है। बोले क्यों? इसलिए मिली हुई है कि केजरीवाल देखिए एकदम उसी टाइम पे बाहर आया जब इलेक्शन आने वाला था, और बाहर आने के बाद उसने एक तरफ से दनादन बैटिंग कर दी, ये कर दी, वो कर दिया, एकदम माहौल बना लिया। और उस माहौल बनाने के बीच में ऐसे मुद्दे उठा रही है बीजेपी जिसमें उसकी खुद ही कुटाई हो। दूसरा मुद्दा देखिए, दिल्ली में सिख वोटरों की अच्छी खासी संख्या है, अच्छी खासी। बहुत सारे इलाकों में ये वोटर फैसला करते हैं तकदीर का, जैसे कि पश्चिमी दिल्ली के इलाके हैं बहुत सारे, जनकपुरी, तिलक नगर वगैरह वगैरह के इलाके। पुरानी दिल्ली में भी काफ़ी हद तक सिख हैं, और भी इलाके हैं। ईस्ट दिल्ली में भी एक बड़ा हिस्सा है, गीता कॉलोनी के आसपास का इलाका जहाँ सिखों की आबादी है। तो ये लोग एक फैक्टर है, इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब आपने ये जो मनमोहन सिंह को निगम बोध घाट पे अंतिम संस्कार करा दिया, क्या ज़रूरत थी भाई? सिर्फ ज़मीन आपने, चूंकि वहाँ स्मृति स्थल की ज़मीन को कब्जा करके अटल जी की वहाँ पे आपने समाधि बना दी है, तो अब आप किसी और को वहाँ घुसने देना नहीं चाहते। लेकिन ये एन इलेक्शन के टाइम पे ऐसा काम करोगे तो क्या होगा? सिख खुश होंगे? अभी तक तो आप सिखों को साथ लेके घूमते रहते थे, 84 के दंगों की बात करते थे, ये करते थे, वो करते थे, और एक सिखों का पहला प्रधानमंत्री हुआ, उसका अंतिम संस्कार आपने वहाँ करा दिया निगम बोध घाट पे, जहाँ पे लावारिश लाशों का भी अंतिम संस्कार होता है। अब कल्पना करके देखिए कि किस तरह से चुनाव के टाइम पे अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। और उसके साथ साथ वो क्या कर रहा है? वो ये कर रहा है कि जितने काम किए हैं उनका एहसान जताने का केजरीवाल का तरीका फ़र्क है। भैया पीटीएम करेंगे हम स्कूल में, बुलाओ पेरेंट्स को। अब पीटीएम हो रही है स्कूल में, पेरेंट्स आ रहे हैं। अब जब पेरेंट्स आएंगे टीचर से मिलेंगे,
फिर वहाँ पर टीचर्स ये एहसास कराएंगे कि देखो जी पहले स्कूल कैसा था, अब कैसा हो गया है, विकास दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। टीचर नहीं बोलेगा, वो तो कर्मचारी है। लेकिन वहाँ पे आम आदमी पार्टी की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से, उप मुख्यमंत्री की तरफ से, शिक्षा मंत्री की तरफ से एक थोड़ी स्टैंडी लगी होगी। आपको लगेगा हाँ हाँ, थोड़ा सा हो सकता है उस दिन वो म्यूजिक चला दें, हो सकता है थोड़ा फूल वूल डाल दें। आपको लगेगा भाई देखो ये सरकारी स्कूल है, यहाँ तो हमारे बच्चों की दुर्गति होती थी। ये काम तो केजरीवाल ने अच्छा किया है, कर दिया। और उसमें जाके केजरीवाल पहुँच गए और जाके मिल रहे हैं पेरेंट्स से। पीटीएम के बाद में कैसा लगा आपको? अब पीटीएम के बाद में एक स्कूल में जा रहा है वो, लेकिन बाकी स्कूल में भी मैसेज जा रहा है, भाई जो भी हो, आज अगर पीटीएम हो रही है, हम सरकारी स्कूल में बच्चे को पढ़ा रहे हैं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, तो कम से कम नहीं तो ख़राब से ख़राब स्कूल में भी 7-8 हज़ार रुपया महीना हमको देना पड़ता है। अब ये चला जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। और केजरीवाल बार बार बोल रहा है कि भैया चले जाएं, देखो ये हमको हटा देंगे तो सब बंद कर देंगे, ये बंद करना चाहते हैं, बंद करना चाहते हैं, बंद करना चाहते हैं। तो ये कुल मिला के तस्वीर ऐसी हो रही है कि समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी इतनी ज़्यादा आत्मघाती नीतियां लेके क्यों आ रही है? ये दोनों तीनों कदम जो उठाए हैं ये दिल्ली के चुनाव में नुकसान पहुंचाएंगे। पर जो भी है यही है, और ये जो है वो अपने आप में बड़ा रोचक है। इतना तो लोकसभा चुनाव में भी इधर उधर नहीं होता जितना इसमें हो रहा है। हर रोज़ बेहतरीन डेवलपमेंट हो रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि दिल्ली के चुनाव से बाहर निकलूं। हो सकता है बाकी देश के दूसरे हिस्से के लोगों की ज़्यादा रुचि ना हो, लेकिन बहुत सारे लोगों के संदेश आ रहे हैं, कमेंट्स में लोग लिख रहे हैं। केजरीवाल अपने आप में एक रोचक व्यक्तित्व है पूरी देश की राजनीति का, एक ऐसा करेक्टर है जिसको लोग देखना चाहते हैं। जैसे पुराने ज़माने में लालू यादव होते थे, क्योंकि ये इनोवेटिव चीज़ें लेके आता है। तो दिल्ली की राजनीति में भी लोगों का बहुत रुचि है। और इतना तेज़ी से, जब मैं चाहता हूँ कि अभी मेरे पास, मैं एक वीडियो मेरे दिमाग में है कि मुझे बनाना है कि ट्रंप जो है वो आने वाले समय में करुआ चेप साबित होगा और अमेरिका को डुबो देगा। उसका पूरा डायरेक्शन ये दिख रहा है मुझे, बना ही नहीं पा रहा। लेकिन इतना ज़्यादा रोचक हो जाता है ना दिल्ली के चुनाव की चीज़ें कि दिखाना पड़ती हैं। आगे भी लेके आते रहेंगे, चर्चा करते रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद।